मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी उर्दू की क्लास में हम अपने तीसरे सबक का मुताला करने जा रहे हैं। हम अपनी पिछली क्लास में अपने 2 सबक का ऑलरेडी मुताला कर चुके हैं, उसकी सरगर्मियाँ भी हम मुकम्मल अपनी कर चुके हैं। उसके बाद कुछ हमने ग्रामर में भी अपना काम किया है। आज की क्लास में हम जो है तीसरे सबक और इंतहाई अहम सबक का मुताला करने जा रहे हैं। तो जिस सबक का मुताला करने जा रहे हैं वो हमारी मुल्क की तारीख़ में सबसे अहम वाक़या है। हमारी हिस्ट्री का एक अहम मौजू है यौम दिफ़ा। ठीक है, यौम दिफ़ा डिफेंस डे, ठीक है, जो कि 6 सितंबर को मनाया जाता है। हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफ़ा मनाते हैं, लेकिन हम में से अक्सर को ये नहीं मालूम कि 6 सितंबर को हुआ क्या था। आज हम उन याद को, अपने शोहदाओं की याद को ताज़ा करते हैं। इस दिन हमारे मुल्क के बहादुर नौजवान अपनी बहादुरी और जुरात का किस तरह मुजाहरा करके अपने वतन और अपने हम वतन भाइयों को हिफाजत की। बच्चों, 6 सितंबर 1965 को भारत ने रात के अंधेरे में, ठीक है, छुप छुपा के हमारे वतन पर एक हमले करने की कोशिश की। उसने भारत ने चाहा कि हमारे मुल्क पे हमला करें। इस दिन पूरी कौम और अपने एकदम इकट्ठी हो गई, अपनी ताकत से एक कौम का मुजाहरा करने लगी। जब ये जंग छिड़ी तो पाकिस्तान की तमाम अफवाज ने, तमाम फ़ौजों ने एक दास्तान रकम कर दी, एक हिस्ट्री कायम कर दी, बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और ऐसा मुकाबला किया कि वो आइंदा आने वाली नस्ल हमेशा उस जज्बे को, इस बलबले को हमेशा याद रखेगी। हमारी फ़ौज ने साबित कर दिया था उस दिन, जब वो भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की 6 सितंबर को, तो जो फ़ौज ने अपना बहादुरी का मुजाहरा करके ये साबित कर दिया कि चाहे बड़े बड़े दुश्मन हो, बड़ी बड़ी मुसीबतें आएँ, पाकिस्तानी फ़ौज रेडी है, हर वक्त तैयार रहती है उनका मुकाबला करने के लिए। 6 सितंबर की सुबह जब भारत ने मुल्क पर हमला किया था, तो उस वक्त के जो सदर थे अयूब ख़ान ने अपनी आवाज़ बुलंद की और एक तकरीर रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें उन्होंने पैगाम दिया था अपने हमवतनों को, अपने मुल्क के नौजवानों को, कि मुल्क में जंग छिड़ गई है। भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह, जाहिर सी बात है, जो पीठ पीछे बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में अगर कोई हमला करते तो उससे हम बुज़दिल और काहिल कहेंगे। बुज़दिलों की तरह पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता कि इसने किस कौम को ललकारा है। हम कलमा तैयबा का विर्द करते हैं, दुश्मन की लगार के आगे सीसा पिलाई दीवार बन के आगे बढ़ेंगे, यानी कि दुश्मन ने जो अपना कदम उठाया है उसके सामने हम अपना सीना तान के, सीसा पिलाई तलवार यानी कि सीना तान के बिना डरे अपनी जुरात के सामने उनके दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। इस वक्त तक बढ़ते चले जाएंगे और उस वक्त तक आगे बढ़ते जाएंगे, उस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक दुश्मन फना ना हो जाए और हार ना मान जाए। सदर अयूब के इस ख़िताब ने, इस कौम के जो इन्होंने ख़िताब किया, इस कौम को जो तकरीर दी, जो जज्बा उस कौम के जो नौजवान थे उनमें जो वह जज्बा पैदा कर दिया। अब जब जंग छिड़ी तो बेटा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो ये था कि जब लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो फ़ौजी जंग के लिए निकले थे, तो उनके लिए सारो सामान की ज़रूरत थी। उनके लिए अशिया, खाना पीने की अशिया, रहने के सामान, इमदाद के सामान। ज़ाहिर सी बात है, जंग में जब ज़ख्मी होते थे तो उनके लिए दवाइयों की, इन सब की ज़रूरत थी। तब ऐलान कराया गया था कि खून का जो अतिया है वो दिया जाए। जो शख्स सेहतमंद है, खून का अतिया देना चाहता है तो वो दें। तो उस वक्त जो अफराद जंग में शिरकत नहीं कर सकते थे, आम अफराद, ठीक है, उन्होंने अपने खून का अतिया देने के लिए हिलाल अहमर एक
इदारा था जहाँ पर अपने खून के अतिया देने जा रहे थे लोग। तो वहाँ पर जो है लंबी लंबी कतारें लगी, यानी कि बहुत रश लग गया, हज़ारों की तादाद में लोग अपना खून का अतिया देने के लिए आए। जाहिर सी बात है जो लोग ज़ाहरी तौर पर जंग में शिरकत नहीं कर सकते थे तो वो अपने इस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए हिस्सा डालना चाहा कि वो अपने खून का अतिया करें। उस वक्त हर किसी ने अपना पार्टिसिपेट किया, यानी कि शायर ने लोगों के अंदर जज्बा पैदा करने के लिए अशआर लिखने शुरू कर दी, गुलकार जो है मिली नगमे गाने शुरू कर दिए ताकि लोगों में जज्बा पैदा हो सके। अब 7 सितंबर की सुबह जब हमारे पड़ोसी ममालिक भारत ने चोंडा के मकाम पर बहुत सारी, जो आपने देखा होगा जंगों में टैंकें चलती हैं जिसमें बम वगैरह फेंके जाते हैं, उससे हमला कर दिया। और ये जो जंग थी दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो टैंकों की जो सबसे बड़ी ख़तरनाक जंग थी। अब भारत ने जो है टैंकों से हमला कर दिया। अब जो सियालकोट में डिफेंस लाइन एक जो लाइन क्रॉस की जाती है कि ये हमारे मुल्क की एक हदूद है, इसमें यहाँ से आप बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो भारत ने सियालकोट के पहली जो डिफेंस लाइन होती है उसको तोड़ दी और शहर के अंदर दाखिल हो गया, हमारे सियालकोट के अंदर वो दाखिल हो गया। फिर वहाँ पे जो हमारे एक जनरल थे उन्होंने अपनी जो है जगह संभाली, अपनी पोजीशन संभाली कि भारत फौज तो अब सियालकोट के अंदर दाखिल हो चुकी है तो उसका डटकर मुकाबला करने उन्होंने अपने नौजवान फौजियों को आगाह किया और रेडी किया। जब भारतीय फ़ौज सियालकोट के पहले डिफेंस लाइन को क्रॉस करके, ठीक है, पहली लाइन को बॉर्डर को क्रॉस करके आ गई, तो जब कमांडर ने अपने नौजवान को रेडी किया कि अब फ़ौज पे हमला करने के लिए हमें रेडी रहना है, भारतीय फ़ौज पे हमला करने के लिए, तो इस बार पाक फ़ौज ने इस तरीके से हमला किया कि पाक फ़ौज के पास फ़ौजियों की तादाद थोड़ी सी थी। उस थोड़ी सी फ़ौज की तादाद ने अपने दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया और भारतीय फ़ौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय फ़ौज जो है पीछे हट गई, ठीक है। जब वो जब भारतीय फ़ौज टैंकों के साथ आगे आ रहे थे, हमारे फ़ौजी नौजवान उन टैंकों को रोकने के लिए उन टैंक के आगे, यानी कि उस इतनी बड़ी बम का आप तस्वुर नहीं कर सकते कि वो जब टैंक आ रही थी तो हमारे फ़ौजी नौजवान उस गाड़ियों के आगे लेट गए ताकि वो गाड़ी रोक दे, टैंक रोक दे और आगे ना आ सके। टैंकों को रोकने के लिए हमारे नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना किया, पेश कर दिया वहाँ पे लेट करके। जब जाहिर सी बात है वो लेट जाएंगे तो वो या तो टैंक आगे नहीं चलाया जाएगा या टैंक रुक जाएगा। इस तरह से हमारे फौजी जो नौजवान थे, कुछ नौजवानों ने टैंकों के आगे लेट कर रोकना चाहा तो कुछ नौजवानों ने अपने सीने पर बम बांध दिए और दुश्मनों के टैंकों के नीचे लेट गए। जब उन्होंने अपने सीनों पे, हमारे बहादुर फौजी नौजवान ने अपने सीनों पे बम बांधे और दुश्मन के टैंकों के नीचे लेट गए, तो टैंक जैसे ही उन फौजी नौजवानों के ऊपर जाती थी बम ब्लास्ट होता था, जिसकी वजह से उनके टैंक जो है तबाह हो जाते थे। हमारे फौजी नौजवानों ने बहुत ही जाने कुर्बान करके इस जंग में जो है बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपना मुकाबला किया। 1965 की जब ये जंग हुई, उसके बाद जब भारतीयों को मौके बल का सबक सिखाया गया तो वहाँ पर जो लाहौर के इस एरिया में मेजर अजीज़ भट्टी, ठीक है, जो अजीज़ भट्टी थे, उनको उनकी कमांडरी सौंपी गई। कमांडरी की जो जिम्मेदारी थी उन पर सौंपी गई। जब कुछ दिनों के बाद भारत ने फिर से हमला किया तो फौज तमाम जो है जो हमारे फ़ौजी थे उस वक्त मुसलसल रात और दिन बॉर्डर पे खड़े रहने की वजह से थक चुके थे, वो परेशान हो रहे थे, उन पर थकावट हावी थी। 5 दिन 5 रातें जो है मुसलसल लाहौर को जो है इन्होंने बचाने के लिए, दफ़ा करने के लिए वो रात दिन जागते रहे और दफ़ा किया, यानी कि लाहौर को बचाते रहे, उनकी हिफाजत के लिए चौक पे खड़े रहे। फ़ौज के आला अफसर मेजर अजीज़ भट्टी को मुसलसल आराम करने की हिदायत देते रहे। जो फ़ौज के ऑफिसर्स थे वो मेजर अजीज़ भट्टी को, जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि लाहौर का दिफा करें, उनके मुसलसल कह रहे थे कि आप कुछ देर, जाहिर सी बात है 5 दिन 5 रातें अगर मुसलसल जाएगा जाए तो बंदा निढाल हो जाता है। उनके आला ऑफिसर्स ने उनको हिदायत दी कि आप आराम करें, लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी अपने फ़राइज़ से पीछे हटने वालों में से नहीं थे।
उन्होंने आराम को नहीं चुना बल्कि अपने लिए वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान करने को ज़्यादा तरजीह दी। वो मुसलसल दुश्मनों की फायरिंग का जवाब देते रहे, उनके सामने डट के मुकाबला करते रहे। और इनकी जो जुरात, वो जानते थे कि अगर मैं आराम करने लगा और अगर मैं सुस्त पड़ गया तो वो जो सामने वाले दुश्मन है वो हावी हो जाएंगे हम पर। तो वो अपने साथियों को कमज़ोर होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए मुसलसल जो है मुकाबला करते रहे। इसी जंग के दौरान 10 सितंबर को मेजर अजीज़ भट्टी अपने मुहासबा दुश्मनों की पेशकदमी को रोके हुए थे, मुसलसल दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन दुश्मनों के टैंक का जो एक गोला था उन्हें आ लगा। जब दुश्मनों ने सामने से एक गोला फेंका, वो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कह लें, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरता, शहीद ज़िंदा रहता है। शहादत की मौत तला हर किसी को नसीब है। तो वो जो एक गोला था वो मेजर अजीज़ भट्टी पर आ लगा और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हो गए। इनकी इस जुर्रात पे, इस बहादुरी पे हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा दिया, एज़ाज़ दिया, जिसे निशान हैदर के नाम से इन्हें एज़ाज़ दिया गया। इसी हिस्ट्री को, इसी शहादत को मेजर अजीज़ भट्टी और इनके साथ के जितने भी शहीद, जितने भी बहादुर फौज जिन्होंने शहादत हासिल की और जो गाजी हुए इस जंग में, उनकी याद को ताज़ा करते हुए हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा डिफेंस डे बनाते हैं। इन शहदाओं को सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने हमारे मुल्क के खातिर अपनी जानें कुर्बान की, अपनी जानों का नजराना पेश करके उन्होंने हमारे मुल्क को दुश्मनों की बुरी नज़रों से बचाया और आज हम अपने मुल्क में आज़ाद घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। जो हमारे फौजी थे, जो हमारे फौजी भाई थे, उन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की, अपनी घर बार, अपने बच्चों का ख्याल ना करते हुए भी हमारे लिए जानें कुर्बान की और अपने सीनों पे बम बांध कर भी दुश्मनों के टैंक के आगे लेट गए, दुश्मन की गोलियां खाने के लिए उनके आगे सामने खड़े हो गए। ऐसे जज्बा, ऐसे जोश वलवले को हम सब पाकिस्तानी, तमाम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने यौम दिफा के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल की। आपको लिंक दी जाएगी, उसमें आप वीडियोस देखें और यौम दिफा के बारे में स्टडी करें, समझें कि यौम दिफा क्या है। इस मुख्तसर सी क्लास में जितना कुछ मैं समेट कर आपको बता सकती थी मैंने बयान किया। अब आपको करना ये है कि आप इस चैप्टर का मुताला करेंगे अच्छे से, ठीक है, मेजर राजा अजीज़ भट्टी से। आप इस सबक का अच्छे से मुताला करेंगे। आपको इस सबक के हवाले से यूट्यूब पे लिंक्स मौजूद हैं, उससे आप देखें तो आप यौम दिफा को अच्छे से समझ पाएंगे। इस मुख्तसर वक्त में मैं आपको जितना बयान कर सकती थी मैंने किया, लेकिन याद रखिएगा यौम दिफा यानी कि डिफेंस डे जो जंग अजीम थी, जो इसमें भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया था, उसमें बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। आप लोग लिंक्स देखें, वीडियोस देखें और हमारी हिस्ट्री, पाकिस्तान की असल हिस्ट्री को जानें। आप इस सबक का मुताला करें, उसके बाद आपने राइटिंग करनी है। इसके बाद आपको जो PDF के थ्रू काम दिया जाएगा आपने वो करना है। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।